हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 मार्च की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। वो हील करना चाहते हैं सिचुएशन। स्कॉर्पियो पर्सन को पता है कि उन्होंने एनफ एफर्ट नहीं किया है, माइंड नेम्स खेला है, मैनिपुलेशन किया है, या मिक्स सिग्नल्स दिए हैं आपको, या एफर्ट्स इन्होंने बोला कुछ, किया कुछ, इनको पता है। तो जस्टिस रिवर्स, इन्होंने जो एफर्ट्स करनी चाहिए वो नहीं किया है। इस कारण से यहाँ अब शायद अब आप नहीं दे रहे हैं इस सिचुएशन में, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, या कम्प्लीटली आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते, लेट गो नहीं कर सकते। इनको लग रहा है इमोशनल दूरियां आ गई हैं, डिस्कनेक्ट आ गया है। जस्टिस रिवर्स की अब आपको मतलब ये पर्सन हमेशा कमिटमेंट से भागते रहे, या मैनिपुलेट करते रहे सिचुएशन को, झूठ सही बोलते रहे। लेकिन अब ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि इनको इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी इश्यूज क्रिएट किए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका दिल तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, दुख दी है, तकलीफ दी है, मैनिपुलेट किया है, इनको ये पता है। हाँ, तो पर इनको लगता है कि आप इनके बगैर भी खुश हैं। तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है कि स्कॉर्पियो मेरे बिना कैसे खुश हो सकता था। अभी तक तो स्कॉर्पियो मेरे ही बोलता था, मेरी ही सुनता था, कैसे खुश हो सकता। इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। तो पर्सन डेफिनेटली हील करना। हील का मतलब ये नहीं है कि अरे पूरी तरह मतलब ठीक हो, एकदम आ जाना रिलेशनशिप में। लेकिन पर्सन को लगता है कि जो गलतियां इन्होंने की, या जो मैनिपुलेशन, उसको कहीं पे थोड़ा बहुत बैलेंस लाना चाहिए। सिचुएशन में हीलिंग लाने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि काफ़ी कुछ इनसे छूटा है, और इनको अब लगने लगा है कि शायद आप अकेले भी खुश हैं, सिंगल होके भी खुश हैं। ये अट्रैक्टेड तो आज भी हैं, पर इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि पर्सन कभी भी आपके लिए डिसाइड नहीं कर पाए, कभी भी आपको फुल्ली वो कमिट करके चूज़ नहीं कर पाए, या नेवर मेड अप देयर माइंड। उस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन अब हील करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो जस्टिस रिवर्स मैं देख रही हूँ कि पर्सन को रियलाइजेशन तो है फीलिंग्स में कि एफर्ट्स नहीं हुए, या चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, दूरियाँ आ गई हैं इस रिलेशनशिप में। तो इनको पता है कि इनकी गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, जो कि ये अब थोड़ा बहुत इनको समझ में आ रही है। तो स्टार कार्ड है कि प्रेयर्स कर रहे हैं, फर्म कर रहे हैं, या पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मतलब आज भी ये पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि शायद ये वर्कआउट कर जाएगी। कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर में ये स्टक हैं, हो सकता है तलाक डिवोर्स का भी केस हो। इस तरह की एनर्जी है कुछ के लिए। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप
अब अपने आप को हैप्पी, आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पर्सन ने वैल्यू नहीं करी आपकी। ऐसा नहीं था कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, पर आपको इंटरेस्ट दूसरे ऑप्शंस में आया ही नहीं, लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है कि पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या पर्सन ने किसी और को चूज़ किया, या आपको वैल्यू नहीं करी। अगर दूसरे को चूज़ भी किया तो वैल्यू नहीं करी। तो इस चीज़ों से आप काफ़ी दुखी हैं। आप अपनी घर परिवार, फैमिली, जॉब, बिजनेस, इस पे ही फोकस कर रहे हैं। आपने भी अब ठान लिया कि पर्सन अगर आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, पर्सन अगर आपके साथ सही नहीं करते हैं, तो आप भी उनके साथ अब कुछ नहीं रखोगे। मतलब आप अपने पावर में रहोगे। 7 ऑफ पेंटिकल अभी भी, लेकिन चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, कहीं पे करेक्ट तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अकेले करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप बिल्कुल वैसा नहीं करोगे। दैट कार्ड, अगर ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, बट आपको लगेगा कि नहीं, मेरी भी इज़्ज़त है, मेरी भी प्रतिष्ठा है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मैंने बहुत कुछ कर दिया, अब मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ। जो यंगर स्कॉर्पियोज़ हैं, जो मैरिजेबल हैं, आप लोग में से कुछ लोग तो बिल्कुल, जो बहुत टॉक्सिक, बहुत ही मैनिपुलेटिव सिचुएशंस में हैं, वो इस सिचुएशन को छोड़ करके आगे किसी और के साथ शादी ब्याह या अपना घर बसाने का सोचेंगे, एटलीस्ट ओपन रहेंगे। ये सिर्फ जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनके लिए है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं टॉरस, लिब्रा, टॉरस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस भी कोई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस पर्सन एज डिफरेंस में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कोई आएगा फाइनली, चिड़ के आएगा कि अरे स्कॉर्पियो ने तो कुछ किया ही नहीं, एफर्ट्स किया ही नहीं, चलो मैं ही करता हूँ। थोड़ा सा आपके अगेंस्ट ग्रजेस भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, थोड़े अपसेट, लेकिन एक फुल एनर्जी के साथ। नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली ये मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है। लीप ऑफ फेथ, चांस की कार्ड है। जब इनको लगेगा कि स्कॉर्पियो तो अब केयर ही नहीं करते मेरे बारे में, ड्रॉप ही कर दिया है मुझे, तब ये गुस्सा या थोड़ा सा चिढ़ के ऊपर से तो आएंगे, मतलब अंदर से चिढ़े हुए होंगे, लेकिन ऊपर से ये एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक कैजुअल, ऐसे एनर्जीज में आते हुए दिख रहे। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कोई आता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली, लेकिन अंदर से इनके ग्रजेस हैं, गुस्सा है, अपसेट है, क्योंकि इनको लगा कि अगर अरे आपने कुछ नहीं किया, आपने करना छोड़ दिया, या आपने इस सिचुएशन को जाने दे दिया। कहीं पे इनको डाउट होगा कि कहीं और किसी के से तो नहीं चले गए, तो उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा चिढ़ करके, थोड़ा अपसेट होकर के आते हुए दिख रहे हैं। देखिए यही है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है मतलब मैनिपुलेट करना, चिढ़ना, ग्रजेस होल्ड करना, उसकी कार्ड। तो आएंगे थोड़ा सा ऊपरी तौर पे कि इनको जब लगेगा अरे स्कॉर्पियो मेरे मेरे लिए कोई ध्यान ही नहीं रखता। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक, ये पर्सन को पता है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं करे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करे, यही प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में। रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए ये। सेल्फ लव, कुछ केसेस में ये अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, कर सके, तो इसीलिए आ रहे हैं ना आपकी तरफ की बातचीत हो जाए, इम्प्रूव कर सके। डे ड्रीमिंग, ये रात में नहीं दिन में भी आपके बारे में सोचते रहते हैं,
डे ड्रीम करते हैं, भले एक्शन लेना अलग बात है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती या हार्ड वर्किंग नहीं है। ये पर्सन नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, तो पर्सन को पता है उन्होंने बहुत एफर्ट्स नहीं किए इक्वल गिवन, जो सेम चीज़ है कि इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं करी, नेग्लेक्ट इसीलिए आपको फील हुआ। इनडिसिसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीशन, ये मैंने बोला कभी भी ये आपके लिए डिसाइड नहीं कर पाए या खुल के आ नहीं सके, उससे आप हर्ट हुए और एक बार नहीं बार बार हुए, ये उनको रियलाइजेशन है। चलिए देखते हैं सिंगल्स। कोई सेकंड चांस चाह रहा है या कोई डिसीजन लेके चाह रहा है, ये सेकंड चांसेस की भी कार्ड है। कोई एक्स हो सकता है या कोई सेकंड चांस चाह रहा है, वो भी हो सकता है। कोई स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं या कोई भी राशि के हो सकते हैं रिकन्सिलिएशन। वाह, मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में अगर आप सिंगल हैं, मतलब मैरिड होकर भी सेपरेटेड हैं, ये सिंगल जैसे एनर्जी में है, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी वापसी करना चाहें फिर से, ये पॉसिबिलिटी है कुछ केसेस में। या फिर मैरिज के रिश्ते आ सकते हैं आपको, जो ट्रेडिशनल मैरिज की हो, चाहे मैट्रिमोनी हो, जाए घर परिवार के तरफ से हो, वो वाली एनर्जी है। वहाँ 2 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट, अलग रहन सहन के या स्टेटस वाले पर्सन हो सकते हैं 2 ऑफ कप्स के साथ, जो मैं देख रही हूँ। तो ये न्यू लव है, ऑनलाइन हो सकती है, कोई ऐप के थ्रू हो सकती है, डेटिंग ऐप्स हो सकते हैं, हो सकती है सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म पे आप मिले हैं, वो एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई डिवोर्सी सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल हो सकता है, आप भी डिवोर्सी हों, या सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो ये क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, कोई रिलेशनशिप को ख़त्म करके अब एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक सेकंड चांसेस लेने की चाहत है। सो सेम एज या बड़ी हो सकती हैं पर्सन, खास करके फीमेल। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।